हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार भूरिया और आप देख रहे हैं एसकेबी वीडियो स्टूडियो। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में जो आप सभी का प्यार मिला, इससे मेरा हौसला और बुलंद हो गया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जो कि भारत के मध्य स्थित मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मंदिर के पौराणिक इतिहास की बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कई लोग यह नहीं जानते होंगे कि उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह भारत के सभी प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है, यानी इसका मुख दक्षिण की ओर स्थित है। संपूर्ण विश्व में महाकालेश्वर ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव की भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती से पहले बाबा को हरिओम जल चढ़ाया जाता है। भस्म आरती को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वर्तमान में गाय के गोबर से बने उबले यानी कंडे की भस्म से महाकाल महाराज की भस्म आरती की जाती है। यह आरती सूर्योदय के पूर्व सुबह 4 बजे की जाती है, जिसमें भगवान को स्नान के बाद भस्म चढ़ाई जाती है। भारत के द्वादशी ज्योतिर्लिंग में से स्वयं शंभु दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का एक प्रमुख स्थान है। तांत्रिक परंपराओं में मात्र महाकाल को ही दक्षिण मूर्ति पूजा का महत्व प्राप्त है। इसका वर्णन महाभारत, स्कंद पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, शिव पुराण, भागवत, शिव लीलामृत आदि ग्रंथों में आता है। वर्तमान मंदिर 3 भागों में विभाजित है। सबसे नीचे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके ऊपर श्री ओंकारेश्वर एवं सबसे ऊपर श्री नागचंद्रेश्वर महाराज हैं। सावन माह में श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाबा महाकाल को जल चढ़ाने आते हैं। विशेषकर सावन सोमवार को बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह सिलसिला पूरे सावन चलता रहता है। जब बाबा महाकाल की सवारियां निकाली जाती है तो महाकालेश्वर मंदिर से होकर नगर भ्रमण करती हुई माँ शिप्रा के तट तक पहुँचती है। तत्पश्चात वापस होती हुई महाकालेश्वर मंदिर आती है। प्रत्येक सवारी में पूरे नगरवासी सभी मिलकर बाबा महाकाल की पूजा आराधना एवं उनकी इस रैलियों में सम्मिलित होते हैं। और बात करें कि उज्जैन के राजा की, तो उज्जैन के राजा सिर्फ बाबा महाकाल ही है। उनके अलावा कोई और राजनेता यहाँ रुक नहीं सकता। वास्तव में हम बात करें उज्जैन की तो उज्जैन बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ बाबा महाकालेश्वर प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने यहाँ शिक्षा ग्रहण करी। अमृत भी यहाँ शिप्रा मैया में गिरा, जिसके कारण यहाँ कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेले की बात करें तो यहाँ इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं कि उसका वर्णन करना असंभव है, जिसमें कई महात्मा संत आते हैं और अपनी लीलाओं से इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं। महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। अभी ये 2016 में लगा था। अब अगला महाकुंभ 2028 में लगेगा। दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी कि जिसके कारण बाबा महाकाल को धरती पर प्रकट होना पड़ा? इस विषय में पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राक्षस के वध से जुड़ी एक धार्मिक कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं हम इसके बारे में। धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि अवंतिका यानी उज्जैन भगवान शिव को बहुत पसंद है। उज्जैन में शिव जी के कई प्रिय भक्त रहते थे। एक समय की बात है जब इस नगरी में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त थे। वह हर रोज
पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण को वेद बहुत प्रिय थे, जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का फल प्राप्त हुआ। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहा करता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मध्य में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा। धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए भी कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उसे चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान शिव शंकर धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। उज्जैन के सभी भक्तों ने शिव शंकर से उसी स्थान पर रहने के लिए प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना करने पर भगवान शिव शंकर अवंतिका में ही विराजमान हो गए। महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और पास ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको मिल जाए। जय श्री महाकाल।